बचाती है। इन दिनों गुजरात के भुज में भारतीय सेना और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें एक मॉक ड्रिल कर रही हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सहायता। इस मॉक ड्रिल के जरिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें भूकंप से मची तबाही में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों और क्षमता को परख रही है। आज तक की टीम ने राहत बचाव की इस सबसे बड़ी मॉक ड्रिल को कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसे हम आपको अब दिखाते हैं। भुज में आए विनाशकारी भूकंप के 15 साल बाद पहली बार भारतीय सेना के तीनों विंग और एनडीआरएफ की टीमें भूकंप के बाद बचाव अभियान का अभ्यास कर रही हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन सहायता। भुज में चल रहे इस मॉक ड्रिल में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने भूकंप की स्थिति में वायु सैनिकों को दुर्गम जगहों पर उतारने की प्रैक्टिस की। इसके बाद भूकंप प्रभावित इलाकों में MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट करने की मॉक ड्रिल भी हुई। इस मॉक ड्रिल के लिए खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स का संकट मोचक माने जाने वाला सबसे बड़ा मालवाहक हवाई जहाज ग्लोब मास्टर MI-17 भी इस्तेमाल हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान भुज एयरफोर्स स्टेशन में भूकंप के बाद की तबाही के हालात तैयार किए गए, जहां इंडियन आर्मी की सिग्नलिंग विंग ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के जरिए सिग्नलिंग सिस्टम सेटअप पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अगर वो मीडिया फेल हो जाए तो हमारे पास में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटकॉम कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। भुज एयरफोर्स स्टेशन में चल रहे ऑपरेशन सहायता में एनडीआरएफ की टीमों ने भूकंप के बाद तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे लोगों के सर्च ऑपरेशन का अभ्यास भी किया। एनडीआरएफ की टीमें एक मकान में फंसे लोगों को बचाने के लिए किस तरह ऑपरेशन चलाती हैं, जी आप देख रहे हैं। इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें डॉग स्क्वाड के जरिए मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुट गई। पता चला कि एक दीवार के पीछे एक घायल फंसा हुआ है। इसके बाद दीवार काटकर उस शख्स को बचाया गया। भूकंप के बाद मलबे में दबे घायलों और बेहोश लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की मेडिकल टीम के सदस्य ऑन द स्पॉट तैयार रहते हैं और इमरजेंसी के वक्त लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ उसी की मॉक ड्रिल चल रही है। No triple sound in pelvic region. No pre-epidem. Right pivot on. Patela on. आज मॉक ड्रिल के दौरान हमारे पास ऑफ कोर्स वायुसेना स्टेशन में है, तो भारतीय वायुसेना का बहुत मेजर रोल इसमें रहा। भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज़ों से दिल्ली से जो यहाँ मेडिकल टीम्स आई हुई हैं वो सब दिल्ली से आई। देन आपने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखे जिसमें हवाई जहाज़ से किस तरह से लोगों को बचाया जाता है यदि कोई फंस गया वो हो। हमारी जो फायर टेंडर टीम है और जो दूसरी टीम्स हैं उनसे भी आपने कुछ रेस्क्यू डेमोन्स्ट्रेशन देखे। उसके अलावा एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है उसकी एक टीम आई हुई है गांधीनगर से, जिन्होंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ICRC रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमारे पास कुछ डॉक्टर्स सुबह 5:30 बजे से हैं जो हमारे साथ ये देख रहे हैं कि किस तरह से मदद की जाए, किस तरह से वो कुछ हमसे सीख सकें और कुछ वो हमें सिखा सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा पूरी स्ट्रेंथ में यहाँ इस समय अवेलेबल है ये देखने के लिए कि कैसे इस बात को आगे दोहराया जा सके। तो सब एजेंसीज जो है मिलजुल के काम किया है इसमें।
भुज एयरफोर्स स्टेशन पर सेना के तीनों विंग और एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर भूकंप की तबाही में फंसे लोगों की जान बचाने की अपनी क्षमताओं को परखने के लिए ऑपरेशन सहायता को अंजाम दिया। हमें भरोसा है अपनी सेना पर कि जब जरूरत पड़ेगी तो ठीक इसी तरह लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ गिरीश जोशी, भुज, आज तक। 26 जनवरी 2001। इस तारीख को कौन भूल सकता है जब गुजरात के भुज में भूकंप ने 90% इमारतों को तहस नहस कर दिया था। भूकंप इतना ताकतवर था कि इसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। अकेले भुज में भूकंप ने 12,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और 35,000 लोग घायल हुए थे। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सहायता शुरू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बचाव अभियान था, जिसका नाम था ऑपरेशन सहायता। और अब एक बार फिर भुज में इंडियन आर्मी भूकंप के वक्त बचाव अभियान का अभ्यास यानी मॉक ड्रिल कर रही है, जिसका नाम